नाजरीन, आज एक मरतबा फिर आपको नो प्लास्टिक्स के शो में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फ़र। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम ख़ास मौजू लेकर और ख़ास मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ख़ास मौजू तो यही है, पाकिस्तान के हालात, इंडस्ट्री के हालात। इंडस्ट्री जिस नहज पर पहुंच चुकी है, पाकिस्तान के सियासी हालात तो कतई नज़र, जो माशी हालात हैं, उसकी वजह से आम आदमी पर, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। इन सब बातों को हम आज अपना मौजू गुफ्तगू बनाएंगे और हमारे साथ आज शामिल हैं बड़ी पावरफुल पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। बिजनेस सर्कल में बड़ा नाम है, सियासी सर्कल में कहूँ तो लोग इनकी मानते भी हैं, सुनते भी हैं, और जो ये कहते हैं वो दिल से कहते हैं। सिकंदर अहमद खान साहब, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, इसके अलावा चेयरमैन है वुवन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये तंजीम इस वक्त एसोसिएशन जो है वो अनलिस्टेड है। ये खान साहब ने खुद ही कहा था कि मैं इसको दोहराता चलूं। और ग्रुप डायरेक्टर हैं प्रीमियर ग्रुप ऑफ कंपनीज के। सिकंदर अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम साहब साहब। बहुत खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करने में। सर, आज जरा दिल खोल के हम गुफ्तगू करें, कुछ मुल्की माशी हालात के ऊपर नजर डालते हैं। जो इस वक्त आम आदमी पिस रहा है, उसकी वजह यही है कि इंडस्ट्री इस वक्त पिस रही है। और जब तक इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, लोग पिसेंगे, आम आदमी जाहिर है उससे मुतासिर होगा। और जब आम आदमी मुतासिर होगा तो मुल्क कमाई कैसे करेगा? फिर वही कशकोल लेके फिरता रहेगा पूरी दुनिया में, और जिस तरह से इस वक्त हो रहा है। खान साहब, पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में हम, नो प्लास्टिक्स हमारा चैनल है, हम इसमें ज़्यादातर पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से ही गुफ्तगू करते हैं। आज खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एसेंशियल इंडस्ट्री अभी तक इस पैकेजिंग इंडस्ट्री को क्यों नहीं माना गया? कोविड के जमाने में हमने देखा था, मैं आपको सबको, हमारे नाजरीन को पता है, सब लोगों को पता है, कोविड के जमाने में पैकेजिंग का कितना अमल दखल रहा। उस वक्त इसको एसेंशियल इंडस्ट्री मान लिया गया था। अब क्या वजह है कि पिछले कुछ अरसे से इसको एसेंशियल इंडस्ट्री में शामिल नहीं किया जा रहा? देखिए, आपने दुरुस्त कहा। जब कोविड के जमाने में एसेंशियल के अंदर डाला गया, यह है एसेंशियल। आपकी जितनी सनती पैदावार है, चाहे वो अजनास की हो, चाहे वो केमिकल की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, जो फर्टिलाइजर की हो, वो पॉलीप्रोपिलीन के अंदर पैक हो। ये पॉलीप्रोपिलीन एक वाहिद प्लास्टिक है, जब आप नो प्लास्टिक के अंदर कहते हैं, जो रीयूजेबल है, जो रिसाइकलेबल है। पाकिस्तान में तकरीबन 6 बिलियन के करीब पॉलीप्रोपिलीन बैग बनते हैं। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कभी सड़क के ऊपर आप किसी बैग को देखें, हम्म। क्योंकि तकरीबन 500 रिसाइकलिंग प्लांट है, वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इवन एज प्लास्टिक, जब नो प्लास्टिक की आप बात करते हैं, इवन पॉलिथीन, जब हुकूमत ने यहाँ पे एक स्कीम शुरू की थी कि इसे नो टू प्लास्टिक, जी। मैंने इनसे अर्ज की थी कि शुरू होना चाहिए नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल। पॉलिथीन जो है वो भी प्लास्टिक है, इंडस्ट्री है। तो मैंने इनको कहा था, दुबई का ड्यूटी फ्री बैग होता है, वो 200 माइक्रोन का होता है, सही। आप लाते हैं, वो भी पॉलिथीन है, लेकिन आप उसको 10 दफा इस्तेमाल करते हैं, फट जाता है, फेंकते हैं। तो आप यहाँ पे लेजिस्लेशन करें, जिसमें पॉलिथीन एसोसिएशन ने मुझे सपोर्ट किया था, कि सारे बैगों का माइक्रोन 200 ग्राम। सही। जब आप 200 माइक्रोन कर देंगे, तो इसकी रीसेलेबल वैल्यू हो जाएगी। कराची में लोग, पुराने जमाने में वो गजक वाला आता था, घर से अखबार बिकते थे और गजक मिलते थे, तो सही। लोग खुद ब खुद आपके घर से आएंगे, ये प्लास्टिक के थैले आपसे ले जाएंगे मोल के ऊपर। और पाकिस्तान में तकरीबन 1,500 रिसाइकलिंग प्लांट लग जाएंगे। सही। इससे दो फायदे हैं। माशी तौर पे ये कि आपकी वो 30% आप रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचे। अब जब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्या किया है, तो इस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं है हमारे। यहाँ पे हर रोज डेली डिसीजन लिया जाता है, कुछ लोगों की अना होती है। मैंने एज अ चेयरमैन स्टेट हम्म। बैंक गवर्नर को लिखा कि आपने एक एसेंशियल आइटम की, इसके अंदर पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल करें। अब वीट की एक बहुत बड़ी पैकेजिंग आ रही है पंजाब में, वो बारदाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन बैग इस्तेमाल होता सही। है। अगर वो बारदाना ही नहीं होगा, पॉलीप्रोपिलीन बैग ही नहीं होगा, तो गंदम कहाँ से आप इसको पैक करेंगे? उसके अलावा चावल, आटा, आपकी हर चीज पॉलीप्रोपिलीन में पैक होती है। इनसे मैंने दरखास्त की थी कि ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान में, और बिल्कुल। पैकेजिंग दुनिया भर के अंदर एक बड़ी मुस्बत इंडस्ट्री है। हाँ,
आप उसको नेगेटिविटी, यहाँ पे वन टाइम यूज शॉपर, आपके चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और आप उसके ऊपर आंखें बंद कर दे, तो हुकूमत का कसूर है। मेरा कसूर काम यह है कि मैं एक तजवीज दूं। अगर आप मेरी तजावीज को ना माने, मैंने स्टेट बैंक गवर्नर को भी तजवीज दी कि आप इसको एसेंशियल में करें, एलसीसी को खोलने दें, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में से 1-1.5 महीने का स्टॉक रह गया, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ऊपर चले गई। जब ये कीमतें पॉलीप्रोपिलीन बैग के ऊपर जाएगी तो लामहला इसकी कीमत का, गंदम में हर जो चीज पे पैक होती है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इसको किया जाए। लेकिन उसके बाद वहां से मुझे फोन आया, उनके नाम के बैंक से खुलते। मैंने कहा अरे, अंदाजे के हिसाब से 200-300 पॉलीप्रोपिलीन इंडस्ट्री है। मैंने कहा मैं किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बतौर शमार पूरी इंडस्ट्री के लिए करना चाह रहा हूं। आप पॉलीप्रोपिलीन ग्रैन्यूल जो एच एस कोड 390 उसको एसेंशियल में डाल दे। ये मुझसे ना पूछे कि मुझे मिलना चाहिए नहीं, कि आप बड़े बड़े लोग इसको इस्तेमाल करें, नहीं, जरा छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी हक है उतना मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैंने ये कहा, उसके बाद इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं। सही। अच्छा, खान साहब ये बताइएगा, जैसे हम ऑफ एयर भी गुफ्तगू कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, उसमें ये बात निकल के आई कि नथिंग इज पॉसिबल विदाउट पैकेजिंग। इससे हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि व्हाई डू वी से दैट, और कोई हमारे पास ऑल्टरनेट है क्या पैकेजिंग का? देखिए, यहाँ पे बहुत ऑल्टरनेट्स की बात होती है। लोग कहते थे कपड़े का बैग हो, हम्म। कागज का बैग हो। नहीं, हम्म। कागज का बैग रिसाइकल नहीं होते, उन्हें 10% रिसाइकल होते हैं। तो डिफोरेस्टेशन है, उसके बाद ये ग्रीन गैसेज एमिशन है, वो है। और जहां तक कपड़े की बात है, हम्म। कपड़े का बैग जी हमारे को तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है। आप बैग के अंदर कपड़ा डालेंगे तो उससे मसला हल नहीं होगा, और कपड़े के बैग की भी वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, उसके अंदर जर्म्स आ जाते हैं। सही। तो मैंने जैसे इनसे कहा था, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीथीन ऐसे पैकेजिंग है जिसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। सही। पॉलीप्रोपिलीन एक है, पॉलीप्रोपिलीन की एक खूबी है कि डिग्रेड हो जाता है। आप इसको सही। धूप में रखे, 15 दिन में ये मिट्टी बन जाता है, बट हम्म। डजेंट मीन इट्स बायोडिग्रेडेबल। और सही। फिर आम में ये समझाते हैं कागज बायोडिग्रेडेबल। हम्म। तो साहब, दुनिया में कोई चीज बायोडिग्रेडेबल नहीं, इवन जूट भी बायोडिग्रेडेबल नहीं, क्योंकि उसको जब आप प्रोसेस करते हो उसके लिए केमिकल। हम्म। आपको यहाँ पे एम्फेसिस होना चाहिए कि वो जो बैग है, चाहे वो पॉलिथीन का हो या पॉलीप्रोपिलीन का, वो एनवायरमेंट में ना जाए। वो सही। इसीलिए होगा, पहले ये रीयूज होगा, उसकी आप वैल्यू बनाएं। जब आप उसकी वैल्यू बनाएंगे, रिसाइकल होगा। जब रिसाइकल होगा तो वो एनवायरमेंट में नहीं जाएगा। तो काम ये करने है कि तो उनके पड़ोसी को आप इल्जाम दे के मेरे बच्चे खराब हो गए। अपने बच्चों को संभालो, चीजों को करो। यहाँ पे मेन इशू की तरफ हम नहीं जाते हैं। और हम्म। पैकेजिंग जहाँ तक है, अगर पैकेजिंग, आटा किस पे आप पैक करेंगे, आप चीनी किस में पैक करेंगे, सही। आप दालें किस पे पैक करेंगे। हाँ, हमने इनको पॉलीप्रोपिलीन बैग भी बना के दी, और पॉलिथीन भी होने चाहिए जैसे 200 माइक्रोन के। हम्म। अगर ये ना हो तो वो जमाना गया जब वो बड़ी बड़ी बास्केट्स होती थी, लोग साथ ले जाते थे, बाजार से सौदा लाया जाता था, उसके अंदर उसको साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। वो एक पॉसिबल नहीं है आजकल के जमाने में। आजकल के जमाने में ये पॉसिबल है कि ऐसी पैकेजिंग हो जो बार बार इस्तेमाल हो सके, और जब वो इस्तेमाल के काबिल ना हो तो रिसाइकल करके उसे नया बैग बना दे। सही है। अच्छा, अभी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल्स और इसका सारा मसला दरपेश है, उसके हवाले से तो हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपने जैसे मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि इस वक्त हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है मुल्क में। इसको बिजनेस टर्म्स में अगर हम लेकर आए, मार्कअप आसमान को छू रहा है, आसमान से बातें कर रहा है। रुपी डॉलर पैरिटी इतनी बढ़ चुकी है, एलसीज का मसला आया हुआ है। इस सारी सूरत, लाइन एग्जॉस्ट हो रही है। अब एलसी खुलवाने के पैसे नहीं हैं। वो जो रुपी डॉलर पैरिटी बढ़ी है उसकी वजह से अब कारोबारी शख्स, जो कारोबारी अफराद हैं, ये जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो किस तरह से एलसी खुलवाएं। बैंक्स लड़ रहे हैं, बैंक्स मना कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है। इसमें इंडस्ट्री किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रही है, ये बताइएगा खान साहब। इंडस्ट्री जी इस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा, उस हालत पे पहुंच गई है या फिर रॉ मटेरियल खत्म हुआ। मैं कोई सियासी इंसान नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस को देखता हूँ, मुल्क की मैशियत को मैं देखता हूँ। हमारे मुल्क की ग्रोथ 6% पे हम्म। हुई। एफबीआर हाईएस्ट रिकवरीज कर रहा था, और हमने इनको क्यूआर कोड देने से और हम कर रहे थे ताकि और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, सही। ताकि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा। आपने एकदम से इसको जब आपने हटाया तो उसकी
कंसिक्वेंसेस तो होंगे। आपके बिलियंस ऑफ रिजर्व घट गए, क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं रहा। हुकूमत ये चलती है एतमाद से, सही। नॉट मेरे एतमाद से या हमारे लोगों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एतमाद से। सही। जब आपको यही नहीं पता कि हुकूमत 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, क्या होगा, तो इस तरह से कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं करेगा। वाहिद हल ये है, आप एक इलेक्शन कराएं, जो भी जीते, कोई भी पार्टी जीते, अब उसके ऊपर ओमस होगा कि वो मुल्क को संभाले। और मेरे ख्याल में इस वक्त जब तक रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट नहीं होगा, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, इस मुल्क के अंदर आगे तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन फिर आपके पास इदारे हैं, 600-800 अरब के स्टील मिल रहे हैं, पीआई है, जो आपको चूस रहे हैं के झोंकों की तरह। आप इनको खत्म करें। यही पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो बोलती है कि हम निजकारी नहीं होने देंगे, और हम्म। जब ये हुकूमत में आती है तो कहते हैं हम निजकारी करेंगे, और वही पार्टी जब अपोजिशन में होती है हम निजकारी नहीं होने। लेकिन ये 600-800 अरब रुपए ये पाकिस्तानी अवाम की जेब से जा रहा है, जिसका बिल्कुल। किसी को एतराज नहीं है। तो यहाँ पे हमें चाहिए पॉलिसीज हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। मैं आपको कहूँ, हमारा मुल्क शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर बहुत वसाइल मौजूद है। आप सोचिए, इस वक्त भी चीजें चल रही है, लेकिन वो ब्लैक इकोनॉमी में चल रही है, क्योंकि आप एफबीआर के अंदर आपके रिफंड नहीं मिलते। हम्म। आपका कोई टैक्स पेयर की कोई इज्जत ही नहीं है इस मुल्क में, रिफंड रोक लिया जाता है जनाब। आप इस मुल्क के अंदर एफबीआर ओनली 70%, 30% जमा करती है, बाकी इम्पोर्ट स्टेज पे आता है। आप इसको प्राइवेटाइज कर ले, दुनिया भर में आप प्राइवेटाइज कर दे, और फिर आप आवाम को इज्जत भी दे, लोगों के रिफंड ना रोके, सही टाइम पे फैसले करे। और यहाँ पे ऑफिसर आज एक है, कल चेंज हो जाता है, सिस्टम नहीं चल रहा है। हमारे मुल्क में जो जरूरत है कि हमारी जो सिस्टम्स है, जो नाकारा हो चुके हैं, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, और हम्म। पेट में दर्द हो रहा है, हम ये नहीं बोलते कि रात को हमने क्या मुर्गन खाना खाया था। आप हम्म। मुर्गन खाना खत्म करें, मुल्क की इकोनॉमी की तरफ तवज्जो। इस मुल्क में पोटेंशियल है, और ये मुल्क बहुत आगे तरक्की कर सकता है और इंशाल्लाह करेगा। अच्छा, रॉ मटेरियल की जैसे अब बात हुई थी, इंडस्ट्री इन सारी चीजों के बगैर कब तक सरवाइव कर सकती है, या आ, अब आप यूं समझ लें कि ये कहा जाए कि पानी सर से गुजर चुका है या गुजर रहा है। हाँ साहब। इसी पानी, इस वक्त हमारा सर थोड़ा सा पानी के ऊपर है। जैसे हम्म। हम जैसे, आई गॉट द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़े लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। उनके पास कुछ महीने का स्टॉक तो मौजूद है। फरवरी एंड मार्च तक की स्टॉक खत्म हो जाएगा। या। जब ये स्टॉक खत्म हो जाएगा मार्च एंड के बाद, ये एलसीज ना खुले या डिले हुआ, हम्म। तो यहाँ पे एक ग्राम आ जाएगा। आपकी यहाँ पे कोई पैकेजिंग नहीं हो सकेगी। आपकी खाली पैकेजिंग इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, हम्म। आपकी हर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री का ताल्लुक पैकेजिंग के साथ है। बिल्कुल, और जैसे यहाँ आपने पे कहा इसके ऊपर कि चीनी कहाँ तवज्जो पैक नहीं दी करेंगे, जा रही आटा है, कहाँ पैक, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसको अंडर द कार्पेट किया जा रहा है, इसको लाइट लिया जा रहा है। और जबकि ये बहुत सीरियस मैटर है, जैसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कोविड में तो एसेंशियल थी। जी। अब जब वक्त आया है कि एसेंशियल है, तो बोलते हैं अब एसेंशियल नहीं है। तो क्या ये इस मुल्क में इम्पोर्ट करना एसेंशियल है या पॉली ग्रेन्यूल इम्पोर्ट करना एसेंशियल है? ये तो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनका काम है। लेकिन वो मेरे ख्याल में इसकी तरफ देख नहीं रहे। उनकी उनको इतनी मुसीबतें हैं, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में ज्यादा लगे हुए हैं। इस मुल्क पे इस वक्त सियासत हो रही है और मैशियत की तरफ कोई नहीं देख तो अपनी कुर्सी और बस अपनी अपने अपने केसेस बचाने के चक्कर में लगे में, रहा। वो जी सियासत, बिल्कुल। सियासत से कतई नजर। अब इस वक्त जो भी है हुकूमत में, आप कहते हैं हुकूमत नाम की चीज नहीं है, जो भी XYZ, जो भी बैठा हुआ है, मैं कुछ कहने लगा था, कहते कहते रुक गया। हुकूमत क्या करे कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा उसमें एक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन डाल दे, दवाई ना भी दे, कि कुछ उसमें ताकत पैदा हो, कि वो अपने पैरों पे, जो पानी जो अब आप कह रहे थे कि बिल्कुल थोड़ा सा सर बाहर है, वो सूरत हाल आए कि पानी थोड़ा सा नीचे उतरे। तो उस समय क्या कहूँ, जब आपके रिजर्व ही 3 बिलियन से गिर गए हैं, जब आपकी जेब में रोकड़ा ही नहीं है खरीदने के लिए, तो मेरी सजेशन का क्या फायदा होगा? आपको ये चाहिए आईएमएफ के साथ इंटरनेशनली डील करें, हम्म। रिस्केजुलिंग ऑफ डेट करें, ताकि डॉलर्स आए, हमारी कुछ पेमेंट्स करनी है, किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जो बुनियादी मसाइल है उसकी तरफ होना चाहिए। पैकेजिंग तो एक इंडस्ट्री है, आपका ऑयल भी नहीं ला सकेगा। आपकी बहुत सारी और दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट
मुझे दुख से कहना पड़ता है कि पिछले दौर के अंदर, हुकूमत के अंदर, दो चीजें हुई थी। एक तो हम्म, शुगर के अंदर कि सही। किसानों को पर वक्त पेमेंट मिली थी, 600 अरब रुपए। सही। उसका असर क्या हुआ? आपकी 2 मिलियन टन चीनी ज्यादा बनी। जब 2 मिलियन टन चीनी बनी, मैंने इनको जून से कह रहा था, इंटरनेशनल प्राइस 630 to 700 डॉलर थी। मैंने कहा आप 1.5 बिलियन डॉलर इस चीनी को एक्सपोर्ट करके विदाउट सब्सिडी, और नेक्स्ट ईयर बम्पर क्रॉप है, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, मुल्क के अंदर 1.5 बिलियन आ जाएगा। हम्म। हम साहब बड़े दुख से कहते किसी ने बात ही नहीं सुनी। ये यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट की बात है। ये गवर्नमेंट की बात है। इन्होंने अब इजाजत दी है 2 लाख टन की। हाँ। जब इंटरनेशनल प्राइस 650 से गिर के $430 पे आ गई है, $700 थी, आपके पास 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी थी। जब इतनी आपके अंदर सकत नहीं है कि हम्म, आप एक चीज जो कमोडिटी मौजूद है, पेरिशेबल कमोडिटी है। और मैं बिल्कुल। आपको बोलूं, चीनी यहाँ पे कह रहे थे शॉर्टेज, कोई शॉर्टेज नहीं। चीनी का 80% इस्तेमाल सनती है, को मिठाई बिस्किट। सही। ओनली 20% हाउस होल्ड है। मैंने गवर्नमेंट को कहा था इसके ऊपर 14 रुपए सेल टैक्स है, आप ये करें। किसी घर में 2-3 केजी से ज्यादा चीनी नहीं आती, लेकिन बाद लोगों के लिए अगर चीनी 100 से ऊपर चले जाए वो भी महंगी होती है। तो आप ड्यूटी स्टोर से बगैर सेल टैक्स की चीनी दे देना, अपना सेल टैक्स माफ करें। आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए जो 80% है, आप चीनी की कीमत कम करते हैं। जब चीनी की कीमत को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो एसेंशियल है, तो इसमें सेल टैक्स क्यों है? आटे पे सेल टैक्स है, दाल पे है, चावल पे नहीं। और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे जमींदारों को होता है। ये सही। किसान केपेबल है। मैंने हुकूमत को एक एक वो पूरा पेपर लिख के दिया था, इमरान खान साहब को, कि ये शुगर इंडस्ट्री जो इस वक्त $500 मिलियन एथेनॉल एक्सपोर्ट करके कमा सकती है, साल के $3 बिलियन कमा सकती है। आपने सिर्फ थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है, आपने रिकवरी से लिंकेज करना है, मिडिल मैन को खत्म करना है, और फिर आप चीनी 3 महीने के बाद सनद बंद हो जाती है, आपके पास बगास होता है ना। ये हमसे 2500 मेगावाट बिजली लेते हैं। और हम्म। दूसरी बात है, ये हमारे पास जब बगास है, हमें इजाजत दे, जैसे हिंदुस्तान करते हैं, रॉ शुगर आप इम्पोर्ट करें, उसको रिफाइन करें, उसको एक्सपोर्ट करें। आपकी मिलें भी सारा साल चलेगी, मुल्क में चीनी सस्ती होगी, वाफर मिकदार में होगी, एक्सपोर्ट क्या प्रोसीडिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ सजेशंस को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि कोई कह सके। आप सोचिए, आटे का बैग जो इस वक्त बनता है, मैंने एज ए पॉलीप्रोपिलीन चेयरमैन नोटिफिकेशन करा था, लो क्वालिटी पोरस बैग मिलता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आटा निकलता है। सही। एक बैग से तकरीबन 1 केजी से कम थोड़ा आटा निकल जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के साल का 100 अरब से ज्यादा का आटा मिट्टी में मिलता है, सिर्फ वो बैग की वजह से। दैट अमाउंट टू 800,000 टन ऑफ wheat, that amounts to 400,000 hectares of land, 6 million cubic feet of water। और उस बैग में जो इस वक्त खराब बैग बन रहा है, और जो हमने PSQC से अप्रूव कराया था, वन साइड लेमिनेटेड वन साइड वून बैग में सिर्फ 3 रुपए का फर्क है। 3 रुपए के ऊपर आप 140 रुपए का आटा मिट्टी में मिलाते हैं। मैंने वो ये मैंडेटरी गैजेटेड नोटिफिकेशन है, और इसके ऊपर मैं अमल दरामद नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी के बोरी में से 20 केजी जो लेता है, 10 रोटी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे इन चीजों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता है। हाँ, यहाँ पे हुकूमत को चीनी महंगी ना हो, भाई हम्म। चीनी इज लग्जरी। आप कहते हैं ना, यू डोंट हैव ब्रेड हैव केक। अब या आप चीनी ना, आप रोटी की तरफ तवज्जो। हाँ, चीनी मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसी होने चाहिए कि लोगों के दस्तरस से बाहर हो जाए, जरूर एक मियारी की अच्छी कीमत होनी चाहिए। लेकिन जब हम पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करेंगे, आप अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, फिर ही चीजें ज्यादा होगी। एक कमी के माहौल के अंदर चीजों की कीमत, और जो वेस्टेड एलिमेंट्स है वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन। सही है। अच्छा, ये तो बड़ी खराब सी सूरत हाल हमने आज डिस्कस की है। आखिरी में जाते जाते सिकंदर खान साहब, ये बताइएगा, आज अगर बिलफर्ज बिलफर्ज आज अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, आमीन करेंसी का आमीन मसला, आमीन। डॉलर रुपी डॉलर पैरिटी का मसला, सारे मसले, इंपोर्ट का मसला, एक्सपोर्ट का मसला, एलसीज के मसले सारे ठीक हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री से, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री से हजारों इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। जाहिर है, आपने कहा ना, आटा किस में पैक होगा, चीनी किस में पैक होगी, दालें किस में पैक होंगी, ये सारी चीजें पैकेजिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री को वापस अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, और आज ये चीजें सारी सही हो जाती हैं तो? देखिए, वक्त ज्यादा दरकार नहीं होगा, और जब आपके पास खाम माल की फराहमी यकीनी हो जाएगी,
हम्म। तो इकोनॉमी का पहिया चल जाएगा। ये ठीक। 2-3 माह के अंदर सब चीजें दुरुस्त हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि कोई इसको करना चाहे। हम्म। इस वक्त तो कोई करना ही नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। यहाँ पे तो तरजीहात, तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन तरजीहात इकोनॉमी नहीं है। आपका डॉलर, मेरे सही मानों में डॉलर आपका 190 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक सौ हम्म। नब्बे 195, ये 270 रुपए का दाना, वो डॉलर है। ये स्पेकुलेशन है, ये ट्रस्ट नहीं है मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से बढ़ा है। और फिर आपने एक और चीज की, हम्म। पाकिस्तान में तकरीबन 30 अरब डॉलर बाहर से लोग जो पाकिस्तानी हमारे भाई है वो बेचते हैं। जी लेकिन हाँ। जब आपने उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया, वो फिर ट्रस्ट आपने खत्म यहाँ हो पे, गया है। मैं जी आपने, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ सर, हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है ना। मैं यहाँ पे बात करता हूँ जिन लोगों से, यही कहते हैं यार किसको भेजेंगे, इन लोगों को भेजेंगे, ये अपने अकाउंट में डाल के ये लंदन भिजवा देंगे, ये दुबई भिजवा देंगे। तो ये बात भी, और दूसरी वजह भी ये भी हुई है कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई। पहले कोई नहीं पूछता था आप डॉलर कितने ले जाते हैं, मैं नहीं जी कहता हाँ। हूँ आप लाखों डॉलर ले जाए, आप 5,000 डॉलर से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। तो आप यूरोप के अंदर 2 दिन 5,000 डॉलर में होटल के साथ रह के तो दिखा दें। तो सही हुआ बात। ये, उसकी वजह से ये हुआ कि हुंडी का कारोबार बढ़ा। तो लोगों बिल्कुल। ने कहा 5,000 डॉलर नहीं ले जा सकती है, तो आपको 20,000 डॉलर चाहिए, आप यहाँ पे हमें रुपया दे, बाहर आपको पैसा मिल जाएगा। इस हुकूमत के अंदर इन्होंने हुंडी का कारोबार को तरजीह दी। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हो जो इस शोबे से जिनका ताल्लुक हो। आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दिल में जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को रंग ना आने दिया। आप ओवरसीज पाकिस्तानी उतना ही पाकिस्तानी है जो मेरा है। आप IMF के सामने 1-2 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ते हैं, और वो जो लोग आपको 30 अरब डॉलर के करीब तकरीबन बेचते हैं, उनको आप एज अ दुश्मन ट्रीट करते हैं। तो ये बिल्कुल। किस किस्म का माशरा है? इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा ये। आपको हर चीज बदलनी होगी, आपको दोबारा वोटिंग राइट देना होगा। आपने लोगों को देना होगा कि कब, और इसके अंदर डिफरेंस ना हो, लोग ऐसी खोल सके। लोग जब बाहर जाए, मतलब एक हफ्ते के लिए, वो अपने साथ 10-20 हजार डॉलर ले जा सके। इसकी वजह से ये होगा, हुंडी का कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन ये चीजें ना होने की वजह से आप इसको सुकेड़ेंगे तो ये तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सिकंदर अहमद खान साहब, आज आपने वक्त निकाला अपना कीमती, और बहुत शुक्रिया हमारे आपका। नाज़रीन को ये ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो दी है, जो करंट सिचुएशन है इस वक्त, इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, और इस पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हज़ारों सनतें हैं, हज़ारों और दीगर कारोबार हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। आपने बड़ी सही बात की। उम्मीद तो हम सभी रखते हैं बेहतरी की, उम्मीद तो हम सभी रखते हैं कि अच्छा हो, पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, अवाम खुशहाली के दिन दोबारा से देखे, जो इस वक्त एक नाउमीदी की सी सूरत हाल है वो ख़त्म हो। लेकिन वही बात आपने कही, मैं दोहराना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के आखिर में, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो विल इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही उन हलकों में जो कुछ करने के अहल हैं। बहरहाल उम्मीद फिर भी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी इसी उम्मीद पे जिंदा हैं। सिकंदर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी बहुत मच।